सोचो एक दिन अचानक देश का प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आए और कहे, से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। फ्यूल बचाओ, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेनर ट्रेवल्स कम करो, कारपूलिंग करो, वर्क फ्रॉम होम करो। तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? क्या देश किसी बड़े इकोनॉमिक प्रेशर में जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट को पहले से पता है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन और भी खराब हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंडिया इतनी पावरफुल इकोनॉमिक है तो आम आदमी को सेक्रीफाइस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज की वीडियो में हम फैक्ट्स, लॉजिक, इकोनॉमिक, फ्यूल प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और हिडन पॉलिटिकल नैरेटिव को डिटेल्स में समझेंगे। क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल का इश्यू नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी जेब, आपके फ्यूचर और मिडिल क्लास की लाइफ से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की, फ्यूल बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कारपूलिंग करें, गोल्ड खरीदना अवॉइड करें, फॉरेन ट्रैवल्स कम करें, वर्क फ्रॉम होम कंसिडर करें। अब नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसे स्टेटमेंट तब देती है जब इकोनॉमिक पर प्रेशर बढ़ने लगता है, और इस बार का रीजन बताया जा रहा है मिडिल ईस्ट टेंशन, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री में से एक है। मतलब हम अपना बहुत सारा पेट्रोल और डीजल बाहर से खरीदते हैं, और जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं। इससे रुपीस वीक होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और हर चीज महंगी होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक मिनट, अगर इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है तो फिर हर क्राइसिस में आम आदमी को ही एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? यही जगह है जहां गवर्नमेंट पर सवाल उठना शुरू होते हैं। फ्यूल प्राइसेस का सच। इंडिया में पेट्रोल और डीजल सिर्फ ऑयल प्राइसेस की वजह से महंगा नहीं होता, बल्कि हैवी टैक्सेस की वजह से भी महंगा होता है। जी हाँ, पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का टैक्स लगता है। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आए थे तब भी इंडिया में प्राइस उतने कम नहीं हुए जितना होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फ्यूल टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए ह्यूज रेवेन्यू सोर्स है। मतलब जब आम आदमी रोज पेट्रोल भरवाता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हैवी टैक्स देता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डलवाने तक की लिमिटेड नहीं रहती, क्योंकि इंडिया का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीजल पर डिपेंडेंट है। मतलब सब्जी महंगी, दूध महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, टैक्सी महंगी, बस फेयर महंगे, फ्लाइट टिकट महंगी। यानी पेट्रोल महंगा होने का मतलब है पूरी लाइफ महंगी होना। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा क्यों पिसता है? इंडिया का मिडिल क्लास एक अजीब सिचुएशन में फंसा हुआ है। ना वो रिच है, ना ही पुअर कैटेगरी में आता है। पुअर को सब्सिडी मिल जाती है, रिच लोग इजिली सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास ईएमआई भी भरेगा, टैक्स भी देगा, महंगा पेट्रोल भी भरवाएगा, इन्फ्लेशन भी झेलेगा, और एंड में बोला जाएगा देश के लिए सेक्रीफाइस करो। अब आते हैं सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट पर। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली लोगों को गोल्ड खरीदने से बचने को बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, और जब इंडियंस बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं तो इंडिया से बाहर डॉलर्स जाते हैं और फॉरेनर रिजर्व पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक फिजिकल इशू भी है। जब लोग इकोनॉमिक को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, और इंडिया में ट्रेडिशनली गोल्ड को सेफ माना जाता है। मतलब अगर लोग गोल्ड खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें फ्यूचर को लेकर फेयर है। हर इलेक्शन में प्रॉमिस किया जाता है ईवी रेवोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? गवर्नमेंट बोलती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, लेकिन सवाल यह है, क्या हर सिटी में मेट्रो है? क्या बसेस रिलेबल है? क्या स्मॉल टाउन में ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग है? और ईवीएस एक एवरेज इंडियन के लिए इलेक्ट्रिक कार अभी भी लग्जरी है। चार्जिंग स्टेशन लिमिटेड है, बैटरी रिप्लेसमेंट एक्सपेंसिव है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। एक तरफ इंडिया को विश्वगुरु बोला जाता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक को बोला जा रहा है फ्यूल बचाओ, ट्रैवल मत करो, गोल्ड मत खरीदो। तो लोग नेचुरली सवाल पूछते हैं, अगर इकोनॉमिक इतनी स्ट्रांग है तो इमरजेंसी टाइप अपील क्यों की जा रही है? आज इंडिया का यूथ ऑलरेडी प्रेशर में, लाखों ग्रेजुएट जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टेबल इनकम नहीं, कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल पर है, और ऊपर से इन्फ्लेशन। एक यंग मिडिल क्लास इंसान ईएमआई भर रहा है, रेंट दे रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रहा है, फ्यूल प्राइसेस झेल रहा है, और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी फील कर रहा है। क्रिटिक्स का मानना है कि गवर्नमेंट कई बार क्राइसिस का बर्डन पब्लिक पर शिफ्ट कर देती है। कैसे? सिंपल, अगर प्राइस बढ़ रही है तो बोला जाता है फ्यूल बचाओ, कम ट्रैवल करो, एडजस्ट करो। लेकिन सवाल ये है, क्या बड़े कॉर्पोरेटर्स भी सेम लेवल का सेक्रीफाइस करते हैं, या हर बार मिडिल क्लास ही एडजस्टमेंट करता है? इस पूरे इशू में मीडिया का रोल भी इंटरेस्टिंग है। कई टीवी चैनल्स असली इकोनॉमिक प्रेशर डिस्कस करने के बजाय इमोशनल डिबेट्स पर फोकस करते हैं। रिलीजन, सेलिब्रिटी, कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिकल ड्रामा, ताकि पब्लिक का अटेंशन रियल फाइनेंशियल इशू से हट जाए।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है? ऑफिशियली नहीं, इंडिया अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में काउंट होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स रियल है। इन्फ्लेशन, एक्सपेंसिव फ्यूल, अनएम्प्लॉयमेंट, वीक परचेसिंग पावर, मिडिल क्लास स्ट्रेस। और अगर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और बढ़ता है तो प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ पेट्रोल का इश्यू नहीं है, ये इश्यू है मिडिल क्लास सर्वाइवल का, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का, इकोनॉमिक प्लानिंग का और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी का। देशभक्ति का सवाल सिर्फ सैक्रिफाइस करना नहीं होता, सवाल पूछना भी डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। और जब आम आदमी स्ट्रगल कर रहा हो तो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगना गलत नहीं होता। अब आप कमेंट करके बताओ, क्या ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है या गवर्नमेंट को आने वाले इकोनॉमिक प्रेशर का पहले से ही अंदाजा है? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।